जय हिंद दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ 2020 को 19 दिसंबर 2020 के प्रथम पाली कि आज हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। और एक छोटा सा चैनल है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है दोस्तों छोटी सी 2 लाइन का मोटिवेशन है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। दोस्तों इसी 2 लाइन के साथ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश डैश घास खा रहा है। बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक। तो यहाँ पर हो जाएगा शावक। मृग शावक घास खा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कन फटा इस शब्द भेद का उदाहरण है, इस समास भेद का उदाहरण है। ऑप्शन है बाहुव्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय है। तो कन फटा जो है बाहुव्री समास का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, सूर रणसूर। तो कार्य में दक्ष जो है ये समास विग्रह वाला पद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास विधा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कि हाथ कंगन को अरसी क्या, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, राम मुँह में राम बगल में छुरी, और सावन भरे हरे न भादो सूखे। तो एक जैसे समय के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादो सूखे। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 2 चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो 2 चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो कवि थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर निर्देश संख्या प्रश्न संख्या 7 से 11 तक निम्नलिखित निषेध को पढ़कर उसके नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह ज़रूरी है कि विज्ञान में अंध अवस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप से कभी निरपेक्ष का काट या परम सत्य नहीं होता, और वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन जब तक यह गलत नहीं साबित होता तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन में होकर सापेक्ष का एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों द्वारा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो रहा हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, इसे न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, और 2, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसी अनुच्छेद के ऊपर कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है कि विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। सी ऑप्शन है कि अपने समय की वास्तविक सच्चाई या बयां करती है। और डी ऑप्शन है कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल असत्य हो जाएगा कि विज्ञान अपने समय की वास्तविकता सच्चाई बयां करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसका कोई सिद्धांत अपने आप से के सभी निरपेक्ष अकाट्य परम सत्य नहीं होते? दर्शन, विज्ञान, असहित और इतिहास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विज्ञान, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से पुरस्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति के नियम और भारतीय दर्शन। तो न्यूटन का सिद्धांत जो था वह गुरुत्वाकर्षण पर सिद्धांत पर पुरस्कृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, उष्मा अंतरिक्ष तुल्यांक। तो 10 का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किससे न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो न्यूटनवाद को झूठा किसने करार दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है? पर। तो परिवर्तन परिवार में पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुने। यह कविता डैश डैश लिखी, मैंने उस तुम किसने। तो इसका आंसर जो होगा यह कविता मैंने लिखी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? कुतुबुन, असाइद, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी। तो राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उद्घाटन शब्द का सही विच्छेद होगा? उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन और उत प्लस घाटन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत फलंत प्लस घाटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद चुनिए? वायुवेग, वीर का पुत्र, राह खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो इसमें सामासिक पद जो होगा वायुवेग हो जाएगा, क्योंकि राह का खर्च, वीर का पुत्र और पथ से भ्रष्ट जो है इसमें समास विग्रह हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य पहचानिए? मुझे आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आती है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बेणुलो, गूंजे धरा, हिमकृतनी, हिमतरंगड़ी, युगचरण। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तुपानु, त्रिलिंग, मलिस और मौदुर। तो तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिलिंग शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, तेलुगु शब्द, तेलुगु भाषा की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन 344 आर्टिकल 346, आर्टिकल 348 और आर्टिकल 120। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 348 होगा। अनुच्छेद 348 जो है ये उच्चतम न्यायालय और न्यायालय संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है? साकर्मक, आकर्मक, संयुक्त और नाम धातु। तो जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल होता है, साथ किया जाता है, उसको हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा डैश डैश, इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गिरा, सर सलामत तो पगड़ी हजार और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका जो आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा कि इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाक्य में आए हुए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोग को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवोरा व्यक्ति और देहाती व्यक्ति। तो गांव के लोगों को हम ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है
कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो काका, चाचा, फूफा का तो एक ही वचन रहता है, लेकिन बेटा का तो होता, बेटे भी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1970, 1975, 1978, 98 और 1973। तो रामविलास शर्मा को 1970 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे? पार्वती पुत्र और पृथ्वी। ऑप्शन है शिवा अवनी आत्मजा, रुद्राणी नंदन अवनी, उमा सुत सुमन सुता वसुधा। तो पार्वती का होता है रुद्राणी होता है, पुत्र का नंदन हो जाएगा और अवनी नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। मतलब तीनों का कौन पर्यायवाची कौन से ऑप्शन में मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? इक, विग, विज्ञ, बी। तो विज्ञान में बी प्रत्यय बी उपसर्ग लगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? पुंड को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, बड़ी, नी और जनी। तो महाजनी शब्द में दोस्तों बड़ी प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो प्रत्येक जो है दोस्तों यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता हूँ, जाना है, हूँ, जा। तो इसमें सहायक क्रिया जो है हूँ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? राज्यीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र में ये शब्द प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच क्या आता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये शासकीय अधिकारियों के बीच होता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी पंक्तियाँ किस कवि का है? कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी और दद्दू दयाल। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। रैदास की पंक्तियाँ है। क्वेश्चन नंबर 36 के निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य पहचानिए? इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है और इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो इसका जो आंसर का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। क्वेश्चन नंबर 37 है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित शब्द में कौन सा यौगिक शब्द पहचान कीजिए? मुरलीधर, पंकज, परम औषध, पुस्तक, परम औषध। तो यौगिक शब्द की पहचान कीजिए तो हो जाएगा परम औषध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 38 क्वेश्चन हम देख लिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो होगा मैथ और रीजनिंग का अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि अगर मान लीजिए कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो आप तक सूचना तत्काल पहुँच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।